अरुण जी, कल परसों से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंडिंग है 28 पैसा पीएम। कई उसको 29 पैसा भी लिख रहे हैं तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में। 28 पैसा पीएम और इतना जबरदस्त वायरल है कि मैं बता नहीं सकता। सोशल मीडिया पे या ट्विटर के ऊपर केरल ने 4 बिल पास किए हुए थे, कई महीने हो गए, और उनके गवर्नर साहब जो कि बीजेपी के एजेंट हैं आरिफ मोहम्मद खान, साइन ही नहीं करते। मतलब एक वो जो एन रवि का जो हाल है वही इनका हाल है। ये पता नहीं अपने आप को कौन सा नया खुदा समझ बैठे हैं कि मोदी के एजेंट बन गए हैं तो हम साइन ही नहीं करेंगे। रेफर कर दिया राष्ट्रपति को कि भाई ये 4 बिल आप देखो और आप साइन करो, आप बताओ, अपनी एडवाइस दो। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो एडवाइस प्रधानमंत्री करेगा। फिर अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल चला जाता है तो फिर प्रधानमंत्री एडवाइस करता है कि इसके साथ क्या करना है। राष्ट्रपति साइन नहीं करती है। इसके ऊपर आज भी एक एडिटोरियल आ गया है, बड़ा एडिटोरियल है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। कहता है दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट इज हैपनिंग, कि 4 सिंपल बिल केरल के महीनों से पड़े हैं, गवर्नर साइन नहीं करता। बाद में जब जोर डाला गया तो राष्ट्रपति के पास भेज दिए कंसिडरेशन के लिए। वाई टू प्रेसिडेंट? क्या इतना इंपॉर्टेंट मसला था कि आप राष्ट्रपति के पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास तो बिल वो जाना चाहिए जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस हो, अदरवाइज गवर्नर को जरूरत नहीं है। बिल पास हो गया, आप साइन करो उसके ऊपर। लेकिन नहीं साहब, राष्ट्रपति भी साइन नहीं करती है। अब चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट में। दे हैव मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़। क्या आप बताइए हो क्या रहा है इंडिया के अंदर? भाई साहब इंडिया टूट जाएगा, मैं बताऊं आपको, सच में कह रहा हूं। द वे दे आर ट्रीटिंग, the way they are treating Manipur, the way they are treating Kerala, the way they are treating Tamil Nadu and the Karnataka, they will divide India, I am telling you. और फिर वही पिक्चर फिर दिखाने को मन करता है। देख लीजिए साहब, डिवाइडर, इंडिया डिवाइडर इन चीफ। अब किसमें क्या कसर क्या रहेगी अल्टीमेटली? अरुण शर्मा जी। जी सर, आपने फोटो दिखाई, मन तो कर रहा था नमन कर दूं। देवता आपने दिखा दिए, और ऐसे देवता दिखाए जो अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मैं पहले सबसे पहले धनंजय भाई को प्रणाम कर दूं, हमसे यंगेस्ट हैं, परंतु वो मुझे अतीत में ले जाते हैं बार बार घसीट कर। और ऐसा अतीत जो मेरे आपके शरीर के कण कण से जुड़ा हुआ है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, सर राम जो हैं, उनका नाम राम के जन्म से पहले ही हमारे हिंदुस्तान में था। राम जो थे वो 69 पीढ़ी थे, उनसे पहले उनकी पीढ़ी में 69 लोग हो चुके पुरखे जो थे। और ये मात्र किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं है जिन्होंने आक्षेप लगाया, परंतु आप देखें वहां से कहानी की शुरुआत हो जाती है। आक्षेप सिर माथे पे। एक बहुत छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं 2-3 लाइन में, कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। वो बंधे हुए झाड़ू को तिनका तिनका कर देना चाहते हैं। मैंने और आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक बुजुर्ग थे, जब वो मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, बोले कोई आप कोई काम करके आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, काम तो हम बाहर नहीं जा सकते, आप हमें आदेश करें। तो उन्होंने कहा घर में से झाड़ू जो बंधा हुआ है उसको ले आओ। वो झाड़ू ले आए और उन्होंने उस झाड़ू को खोलकर उसका तिनका तिनका कमरे में बिखेर दिया। उसको इकट्ठे करने में बहुत समय लगा। तो उन्होंने संदेश दिया कि बेटा मेरे मरने के बाद अगर इस तरह से इकट्ठे रहोगे तो आपको समाज जो है वो इस तरह तिनके तिनके इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। आपकी जो परिवार की, समाज की जो आपकी इज्जत है वो बनी रहेगी। परंतु मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी उस बंधे हुए झाड़ू को, हमारी समाज की एकता को तिनके तिनके में बिखेर देना चाहते हैं। आपको मैं एक और याद कराता हूं बात। सर आपने कहा डिवाइडर इन चीफ। आप जब सड़कों पर जाते हैं तो बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है और हम उससे बचकर सामने वाले को रास्ता दे देते हैं क्योंकि वो टू वे होता है। वहां पर आप एक रास्ते को पक्ष समझ लें और दूसरे रास्ते को विपक्ष समझ लें। परंतु जो रैश ड्राइवर होता है, 140 पर चल रहा है, उसकी गाड़ी हमेशा डिवाइडर पर टकराती है। वही डिवाइडर जो हमें एक अच्छी सीख, एक अच्छी व्यवस्था देता है, वही डिवाइडर जब हम रैश ड्राइविंग करते हैं, अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं,
तो वो किसी के प्राण हर लेने का कारण भी बनता है। और मोदी जी वही डिवाइडर बन रहे हैं, बार बार वो अपनी गाड़ी को उस डिवाइडर से टकराते हैं। समाज में जो हमारे जुड़े हुए धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, उनको तोड़ देते हैं। एक और उदाहरण देता हूं आपको मैं। अभी जेएनयू में क्या हुआ सर, आयशा के 4 लोग जीत गए, चारों इकट्ठे हो गई पार्टियां, और उन्होंने मुकाबला किया एबीवीपी का। 27 साल के बाद पहली बार कोई दलित समाज का अध्यक्ष बना वहां पर। यह हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, आपकी बातों को आपको ही कोट करूं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु देखने वाली बात यह है कि ये वाले हालात आए कहां से हैं। ये सर मोदी जी एक एक छोटी से छोटी बात को इकट्ठा करते रहते हैं, और जब वो एकमुलेशन उनकी 90-80% हो जाती है तो वो अटैक करते हैं। क्या किया उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ, एक एक करके पहले एक को इकट्ठा किया, फिर वहां से किसी को नहीं पता उन्होंने 5 लाख रुपया अरविंदो फार्मा से लिया, फिर उन्होंने 25 लाख रुपया लिया, फिर मात्र पीठ दर्द के बहाने से उसको जमानत दे दी, फिर उनको परमानेंट जमानत दे दी। सर मुद्दई बाहर हो गया और गवाह को पकड़ लिया कि तुमने जो गवाही दी अब तुम जेल में जाओ। हमारे यहां एक कहावत है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो हुआ क्या है, अरविंद केजरीवाल ने उस घटना को बार बार उल्लेखित किया, परंतु उसका पर्दाफाश कब हुआ, पिछले बृहस्पतिवार को, जब नामों का खुलासा हो गया, कड़ी से कड़ी जुड़ गई। अब दिक्कत यह आती है कि मोदी जी, आप जल्दबाजी कहें, प्लानिंग कहें, कुछ भी कहें, वो अपना काम कर चुके, और अब वो इंडिया की जो छतरी है उसमें सारे विपक्षी दल अपने मतभेद बुलाकर आ चुके। जब आ गए हैं और आपका मुकाबला कर रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है, तो कौन क्या करेगा, करना आपको ही पड़ेगा। आप उन बातों को दुरुस्त करें, रेक्टिफाई करें। बहुत सारी बातें हैं कहने वाली, परंतु वक्त बीत जाएगा। मुझे लगता है कि जो छोटे मोटे मतभेद हैं, अगर इनको भुलाकर विपक्ष आगे चलने की कोशिश करेगा तो शायद ये अच्छा मैसेज होगा। पंजाब से एक अच्छी सूचना आई है कि अकाली दल और बीजेपी में कोई समझौता नहीं हो रहा और वो इकट्ठे नहीं लड़ रहे। इससे पहले उड़ीसा से आया था, अब इसके बाद में जो लिस्टें आई हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के अंदर बढ़ रही है सर, विपक्षी दल में नहीं बढ़ रही। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो उकताहट है, ये रह रहकर वो टीस जो मोदी जी को पड़ती है, इसीलिए ये ट्रेंड कर रहा है जो सोनिया जी के बारे में कहा गया। मोदी जी को याद कराया जा रहा है कि आप पहले क्या कहते थे, आज आपने क्या कहा। आपके जो विश्लेषण होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हमें भी प्रेरणा देते हैं और हमें भी ये ताकत देते हैं कि हम अपनी बात को कह सकें। मुझे लगता है अगर सारे मिलकर अपनी वाणी को उच्च स्वर देंगे तो मोदी जी को एक बार फिर से पलटकर वापस गुजरात जाना होगा। बहुत सारी चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। चाय की दुकान है वहां पर बहुत अच्छी, एक वहां पर नाली के गैस से चाय बनाने की मशीन इंतजार कर रही है। बहुत सारी चीजें मोदी जी की इंतजार कर रही हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं वो गुजरात वापस जाएं, ठाठ से रहें, बाकी का जीवन आराम से बिताएं। मेरी शुभकामनाएं हैं।